आज की क्लास में हम स्मृति यानी मेमोरी के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आइए जानते हैं कि पहले मेमोरी होती क्या है। किसी भी सूचना या अपने अनुभवों को एक निश्चित समय के लिए अपने मस्तिष्क में धारण करने तथा सही समय आने पर उसे पुनः प्राप्त करने की क्षमता को ही स्मृति कहते हैं। जैसे कोई भी सूचनाओं को हम अपने मस्तिष्क में संचित रखते हैं, भंडारित रखते हैं, जिसे हम आवश्यकता पड़ने पर वर्तमान समय में काम ला सकते हैं, उसे ही स्मृति की संज्ञा दी गई है। स्मृति के 3 तत्व बताए गए हैं, जिसमें पहला है कूट संकेतन, दूसरा भंडारण, तीसरा पुनः प्राप्ति। कूट संकेतन क्या है? कूट संकेतन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी सूचना या बाह्य उत्तेजना का प्रत्याक्षण कर व्यक्ति उसे एक निश्चित रूप में या कूट संकेत के रूप में तंत्रिका तंत्र में ग्रहण करता है। जैसे दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कूट संकेत एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके सहारे सूचनाओं का एक ऐसा आकार या रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है कि वे स्मृति में प्रवेश पा सके। जैसे कि कंप्यूटर, इस अवस्था को पंजीकरण या रजिस्टर्ड भी कहा जाता है। आइए इसको अपने शब्दों में जानते हैं कि ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त किसी भी सूचना को अपने अकॉर्डिंग समझ लेना या सूचनाओं का फेर बदल करना, उसे ही कूट संकेत कहते हैं। आइए जानते हैं कि भंडारण क्या है। भंडारण, जिसे संचय भी कहा जाता है, इसमें क्या होता है कि संकेतन द्वारा प्राप्त सूचनाओं एवं उत्तेजनाओं को कुछ समय के लिए संचित कर रखा जाता है। इस अवस्था को धारणा भी कहा जाता है। जैसे संचयन यानी स्टोरेज, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में एक स्टोरेज होता है, जैसे हम पिक्चर क्लिक करके अपने फ़ोन में उसको स्टोर करके रख लेते हैं, वैसे भी किसी की बातों या सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में इसको स्टोर करके रख लेना ही वो एक संचयन या भंडारण की अवस्था में आ जाता है। अगला है पुनः प्राप्ति। इस अवस्था में स्मृति में संचित सूचनाओं का प्रत्याहन यानी रिकॉल एवं खोज की जाती है। इसमें व्यक्ति मौजूद सूचनाओं में से विशिष्ट सूचना तक पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे कि अपने शब्दों में जानते हैं, किसी भी धारण सूचना को पुनः अपने मस्तिष्क में स्मृति में ले आना। जैसे हम किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, वहाँ गए, एक बार गए, अब किसी और के साथ जाना है, किसी को बताना है, तो हम रिकॉल करेंगे, याद करेंगे कि वहाँ का खाना कैसा था, क्या हमें जाना वहाँ सही है, क्या वहाँ जाना नहीं सही है। ऐसी चीज़ों को पुनः प्राप्ति की संज्ञा देते हैं। आइए अब स्मृति के प्रकार के बारे में जानते हैं। स्मृति के प्रकार भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है संवेदी स्मृति, दूसरा लघुकालिक स्मृति तथा तीसरा दीर्घकालिक स्मृति। संवेदी स्मृति, इसे रजिस्टर स्मृति या चिन्हकालिक स्मृति भी कहा जाता है। इसकी जो धारण क्षमता होती है वो 1 सेकंड से भी कम होती है। इस स्मृति में उद्दीपक को जो मिलने वाली सूचनाओं का मौलिक रूप होता है, अर्थात बिना किसी फेरबदल के संचित किया जाता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, इकोहिक और आइकॉनिक, यानी दृश्य और श्रव्य। आइकॉनिक में क्या होता है कि व्यक्ति देखे गए वस्तु या व्यक्ति के बारे में 1 सेकंड या उससे कम समय में एक दृष्टि के चिन्ह के रूप में रख पाता है। तथा इकोहिक में क्या होता है कि व्यक्ति किसी सुनी हुई आवाज़ का उद्दीपक चिन्ह अपने मन में 1 सेकंड या उससे कम समय के लिए ही अपने स्मृति में रख पाता है। अगला है लघुकालिक स्मृति। इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी विलियम जेम्स के द्वारा दी गई थी।
तथा इसे अस्थायी मेमोरी यानी वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। इसकी धारण क्षमता 20 से 30 सेकंड तक की होती है। लघुकालिक स्मृति में समानता 5 से 9 यानी 7 ± 2 अलग अलग सूचनाओं को ही एक साथ संचित किया जा सकता है। इसे मिलर द्वारा दिया गया है, जिसे इन्होंने मैजिकल नंबर यानी जादुई संख्या कहा है। परंतु इसमें क्या होता है कि चुकिंग की सहायता से हम 9 से भी अधिक संख्या को अपने मस्तिष्क में धारण कर सकते हैं। चुकिंग में बताया गया है, जैसे आपको कुछ अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, जैसे C है, P, F, SBN या BBI या BII दिया हुआ है, उसको हम अलग कर लेते हैं, जैसे SBI, CBI, PNB, FBI, SBI। देखिए, जैसे CPF है, SBN है, इसको याद करने में अलग अलग अल्फ़ाबेट है, उसको याद करने में बहुत टफ पड़ता है। लेकिन अगर हम उसको CBI करके, PNB करके, FBI करके, SBI करके याद करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में धारण हो जाता है। इसीलिए बताया गया है कि चुकिंग की सहायता से हम 9 से भी अधिक संख्याओं को अपने मस्तिष्क में धारण कर सकते हैं। अगली स्मृति है दीर्घकालिक स्मृति, जिसे द्वितीयक स्मृति, गौड़ स्मृति, स्थायी स्मृति के नाम से भी जाना जाता है। इसकी संचयन क्षमता असीमित मानी जाती है। इसमें आने वाली जो सूचनाएं होती हैं वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कुछ परिवर्तन करती हैं, जिस कारण से ये सूचनाएं लंबे समय तक मस्तिष्क में बनी रहती हैं। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, अर्थगत स्मृति और प्रासंगिक स्मृति। अर्थगत स्मृति, जिसे हम मेंटल डिक्शनरी भी कहते हैं, इसमें शब्दों के अर्थ तथा तथ्यों से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। आइए प्रासंगिक स्मृति के बारे में जानते हैं। इसे एपिसोडिक मेमोरी, मेंटल डायरी कहा जाता है। इसमें जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं या सूचनाओं को संचित किया जाता है, जैसे कल 10 बजे रात को मैं स्टेशन पर पहुंच गया था, या कल ट्रेन में मैंने एक अजीब से इंसान को देखा। तो एक महत्वपूर्ण घटना बस एक सामयिक रूप में हमारे मस्तिष्क में स्मृति के रूप में एक संचित हो गई है, जिसे ही प्रासंगिक स्मृति की संज्ञा दी गई है। तो आज की क्लास में हमने स्मृति के तत्व, उनके प्रकार के बारे में जाना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।